प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास को लेकर के जो व्याख्यान कल से शुरू हुआ था उसी क्रम में आज ये दूसरा व्याख्यान है। और उस भ्रमर गीत प्रसंग को उद्धव और गोपियों के उस तर्क वितर्क को आगे बढ़ते हैं और गोपियां कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा को व्यक्त करती हुई और उद्धव के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करती हुई कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन और ये दड़करी पकड़ी कि हमारे लिए हरि जो है, कृष्ण जो है, वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह, जैसे हारिल एक पक्षी होता है वो अपने पंजों में एक छोटी सी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह हमने उसको, जैसे हारिल पक्षी ने लकड़ी को पकड़ रखा है उस तरह हमने कृष्ण जी को पकड़ रखा है। और अनुप्रास अलंकार है हमारे हरि हारिल, तीन बार है जो है, 3 बार है कि आवृत्ति हुई है। मन क्रम वचन नंद नंदन और कि हमने मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र कृष्ण को दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, उसको हम छोड़ नहीं सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, और जागती हुई अवस्था में, सोते हुए स्वप्न अवस्था में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लगातार कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं, कृष्ण कृष्ण जपती हैं। और फिर आगे गोपियां कहती हैं, उपमालंकार का उदाहरण है कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, कि उद्धव आपने जो योग की अर्थात योग साधना की शिक्षा दी है, वो योग साधना हमको सुनते ही ऐसे लगती है मानो करवी ककड़ी हो। जैसे आदमी ककड़ी खा रहा और अचानक कोई बीच में कड़वी ककड़ी आ जाए तो उसका पूरा मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। कितना मार्मिक जो है वो उदाहरण और तर्क, कितना प्रभावोत्पादक तर्क जो है वो गोपियों ने उद्धव के सामने रखा है। इसी कारण उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। और फिर आगे कहती हैं, सोतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनीन करी, कि उद्धव तुम हमारे लिए वो व्याधि, वो बीमारी लेकर के आए हो जिस बीमारी को न तो हमने कभी देखा है, जिस बीमारी को न हमने कभी सुना है, मैं प्रणित करके देखा है। इसलिए इसको योग साधना को अपनाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये तो सूरत इनको ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात गोपियां अंत में कहती हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियों ने कहा अंत में कि उद्धव ये आपका प्रस्ताव, ये आपकी योग साधना का प्रस्ताव तो उनको सौंपो, उनको पढ़ाओ जिनका मन चक्रीय हो, अर्थात जिनका मन चंचल हो। हमारा मन तो स्थिर है एक निष्ठ कृष्ण के प्रति, हम इसके अलावा और कुछ नहीं समझ सकती। फिर गोपियां अगले पद में अपनी तर्क प्रस्तुत करती हुई कहती हैं, यही उर माखन चोर गढ़े, अब कैसे निक्षत सुनी उधो तिरछे हैं जो अड़े, कि उद्धव इस हृदय में वो माखन चोर, माखन को चुराने वाले कृष्ण, माखन चोर कृष्ण जी का पर्यायवाची है, वो गड़े हुए हैं, अर्थात वो पूरी तरह फंसे हुए हैं हमारे हृदय के अंदर। अब कैसे निक्षत सुनी उद्धव, हे उद्धव वो किस तरह से निकल सकते हैं, तिरछे हैं जो अड़े, वो सीधे हो तो निकल जाए लेकिन वो तिरछे होकर के हमारे हृदय में अड़े हुए हैं, अर्थात उनसे हमारा प्रगाढ़ प्रेम है, हम उसको भूल नहीं सकते। जद्यपि अहीर जसोदानंदन, कैसे जात चढ़े, यद्यपि यशोदानंदन कृष्ण जाति से अहीर है लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकती। वहां जदुपति प्रभु कहीं थे, वहां यानी मथुरा में जाकर के वो यादवपति हो गए, वो राजा हो गए मथुरा के, लेकिन हमने लगत पड़ी लिए हमको तो आज भी वो बड़े नहीं लगते। हमको तो वही हमारे सखा जिन्होंने हमारे साथ नृत्य किया, जिन्होंने हमारे साथ गायें चराई, जिन्होंने हमारे साथ वार्तालाप किया, वही हमको तो वही कृष्ण लगते हैं। को वसुदेव देवकी नंदन, कि जिस वसुदेव और देवकी, उद्धव ने कहा होगा कि उसके असली माता पिता जो हैं वो पिता वसुदेव हैं, असली माँ है वो देवकी है, नंद बाबा उसके पिता नहीं है, यशोदा उसके पिता नहीं है। जब ये बात उन्होंने गोपियों से कही होगी तो गोपियां उसके उत्तर में कहती हैं कि वसुदेव और देवकी कौन है, को जाने को पूछे, हम उसको समझती नहीं है और उसके लिए हमारा कोई तात्पर्य भी नहीं है, हमारा कोई महत्व भी नहीं है। सूर नंद नंदन के देखत औरन को सूझे। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव हमको तो नंद नंदन कृष्ण के अलावा इस दुनिया में और कोई दिखाई ही नहीं देता है। इस पद में भी गोपियों के प्रेम की वो व्यक्त हुई है और वे अपने तर्कों के माध्यम से किस तरह से उसको निरुत्तर कर देती है। फिर आता है अगला पद, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में,
चपल 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 नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी हमारे चोर हैं। क्या चुरा लिया? गोपियां कहती हैं मन हर लियो तनक चितवन में, कि तनक चितवन यानी थोड़ी सी एक बार उन्होंने देखा तो उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया, हमारे मन की चोरी कर ली। अर्थात उनकी दृष्टि, उनका आकर्षण, उनका मोह इतना आकर्षित है कि एक बार देखने मात्र से हमारा मन उनका हो गया। चपल नयन की कोर, अर्थात चंचल नेत्रों की कोर यानी किनारे से तिरछे जब उन्होंने एक बार हमारी तरफ देखा तो उसकी जो देखने की दृष्टि है, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, उनका जो मायावी रूप है, उसने हमको बुरी तरह से आकर्षित कर लिया और उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, यानी हृदय से, कोई बाहर से हमने नहीं पकड़ रखा है या उन्होंने हमको नहीं पकड़ रखा है, प्रेम से, प्रेम के जोर से उन्होंने हृदय से अंदर से हमको पकड़ रखा है। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, और इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना उनसे मोह था, लेकिन अचानक हमारे सारे बंधनों को छोड़ करके वो मथुरा चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और अकोर एन भेंट में हमको इस तरह का हंसना दे गए, अर्थात व्यंग कस रही है, हमको रोना दे गए। चौक परी जागत निशबीती, दूर मिलो एक भौर, कि हम स्वप्न में सोती हैं तो हम जाग करके आश्चर्यचकित होकर के जग जाती हैं, रात बीत गई और ऐसा लगता है कि हमको एक भ्रमर मिला। सूरदास प्रयोग नागर नवल किशोर, और उस भ्रमर ने, उस उद्धव ने, उस ज्ञान की शिक्षा ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अर्थात हम तो उस कृष्ण को चाहती हैं और आप जो है जिस योग साधना का हमको संदेश दे रहे हो वो जो हमको स्वीकार नहीं है। कृष्ण हमारा सब कुछ लूट करके ले गए। फिर अगले पद में गोपी बही ब्रज आए, विधि कुलाल कीने काचे गढ़, ते तुम आनी पकाए, रंग दीनो हो कान सांवरे, अंगंग चित्र बनाए, याते गरेन नैन निहेते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरति आन लगाए, फूंक उसास बिरह ध्यान दरस्य राय, भरे सपूर्ण सकल प्रेम जन, छुनन काहू पाए, राज कादते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। फिर गोपियां कहती हैं कि उद्धव अच्छा किया, गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती है कि अच्छा किया तुम आ गए, कम से कम तुम्हारे आने से फायदा हुआ कि आपने आकर के हमको हंसाया तो सही। विधि कुलाल कीने काचे घड़े, इस परमात्मा रूपी कुमार ने कच्चे घड़े बनाए थे हमको, हम ते तुम आनी पकाए, और तुमने आकर के, यानी हम पहले से ही दुखों से झेल रही थी, तुमने आकर के हमको दुखों में पका दिया। रंग दीनो हो कान सांवरो, अंगंग चित्र बनाए, और उस चित्रकार कृष्ण ने हमारे अंदर अपना रंग छोड़ा है, उसने हमारे अंग में चित्र बना रखे हैं। याते गरे नैन नेहेते, अवधि घटा पर छाए, कि हमारे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अवधि घटा, समय सीमा, आने की सीमा जो बता के गए हैं उस पर हमारे प्राण अटके हुए हैं। ब्रज करी अवा, ब्रज को हमने अवा यानी आ, कुमार का जो हा होता है उसकी तरह मान लिया। जोग ईंधन करी, और तुम्हारा योग जिसका तुम उपदेश दे रहे हो उसमें ईंधन का काम करा है। सुरती आन सुलगाई, और कृष्ण की याद को तुमने आकर के सुलगा दिया। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, और हम विरह में जो सांस ले रही है, निश्वास यानी सांस जो छोड़ रही है, वो उस अवा को, उस हाव को जलाने के लिए अग्नि का काम कर रहा है। ध्यान दरस्य राय, और कृष्ण के ध्यान दर्शन करके हम अंदर से ठंडक महसूस कर रही हैं। भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, कि हम तो पूरी तरह उस कृष्ण के प्रेम जल में भरी है। छुअन काहू पाए, कोई इसको छू नहीं सकता, राजकाज छू नहीं सकता, राजकाज थे गए सूर प्रभु, और नंद नंदन कर लाए, कि हमारे जो कृष्ण थे, हमारे जो प्रिय थे, नंद नंदन थे, वो तो राज कार्य के लिए मथुरा गए थे, और हम तो उसके प्रेम में अभी भी डूबे हुए हैं, हमेशा हम उसी को याद करती रहेंगे। इस तरह का भाव गोपियां जो हैं वो प्रति व्यक्त करती हैं। फिर आगे कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, कि ये उद्धव, ये कुंज, ये बाग बगीचे उस गोपाल के बिना, उस कृष्ण के बिना हमारे लिए शत्रु की तरह हो गए। अर्थात जब कृष्ण थे तो ये हमारे लिए मित्र थे, और ये बाग बगीचे हमारे लिए शत्रु की तरह हो गए। तब तेला लगत तन शीतल, कि तब यानी जब कृष्ण यहाँ थे तब तो ये लताएं हमको बड़ी ठंडी लगती थी, और अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, और ऐसा लगता है कि भयंकर ज्वाल की, अग्नि की लपट हो, इस तरह से लताएं हमको पीड़ित करती हैं कृष्ण के विरह में। अब कृष्ण के विरह में
वृथा बहती जमुना, वृथा बहती जमुना। पहले तो जमुना अच्छी लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जमुना वृथा यानी बेकारी बहती है। खग बोलत, बेकारी पक्षी बोलते हैं। वृथा कमल फूलनी अलिगुंजे, और बेकारी कमल के पुष्पों पर भ्रमर गुंजायमान होते हैं। अर्थात जब कमल के फूलों पर, पुष्पों पर कमल भौरे जब गुंजायमान करते हैं तो हमको कृष्ण की याद आती है और हमको अच्छा नहीं लगता है। पवन, पान, घनसार की पवन यानी हवा, पान यानी पान, घनसार यानी कपूर, संजीवन संजीवनी, दशुद्ध किरण भानु भई पुंजे, और सूर्य और चंद्रमा, ये जो सारी चीजें जो शीतलता प्रदान करती हैं, पवन है, पान है, घनसार कपूर है, संजीवन है और दधिसुत है, दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की किरण है, ये शीतलता प्रदान करने वाली चीजें कृष्ण के विरह में हमारे लिए सूर्य की किरणों की तरह हमको भुंजित कर रही है। भानु भई भुंजे अर्थात जला रही है। ये वो दो कहियो माधव सो, इसलिए उद्धव तुम माधव से, कृष्ण से जाकर के कहना, मदन मार कीनी हम लुंजे, कि कामदेव ने हमको मार करके लुंजित कर दिया है, हमको मार करके पंगु बना दिया है। इसलिए आप ये संदेश कृष्ण के पास ले जाएं और वो कृष्ण आए, जिससे हमारा विरह जो है वो नष्ट हो। बस आज का व्याख्यान यही